अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का व्लॉग खुशी और मोहब्बतों से भरा हुआ है। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार होममेड केक, वो भी ब्लेंडर में झटपट से बन जाएगा ये, और बहुत ही फ्लफ़ी और मज़े का बना था। साथ ही हम बनाएंगे आलू चने, जो कि हम दूसरों के साथ भी बांटेंगे। साथ ही हम बनाएंगे होममेड चॉकलेट सिरप। चलें आज का प्यारा सा दिन का आगाज़ करते हैं। आज है 17 अगस्त और 22 सफ़र। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों की फरमाइश पर बन रहा है केक, होममेड केक, वो भी ब्लेंडर में झटपट से बन जाएगा। 1 कप दूध शामिल करेंगे ब्लेंडर में, साथ ही पिसी हुई चीनी इसमें शामिल करेंगे 1 कप, और इसको ब्लेंड कर लेंगे। 2 मिनट के लिए आपने अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंडर की हेल्प से हम 5 से 7 मिनट में केक का बैटर अच्छे से रेडी कर लेंगे। बहुत ही परफेक्ट बैटर बनता है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो परफेक्ट वे है, अगर आप ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। जब ये चीनी और दूध मिक्स हो जाए तो आप इसमें अंडे शामिल कर लें। अंडे हम 2 अदद डालेंगे। अंडे को हमेशा सेपरेट बाउल में निकाल कर फिर ही शामिल किया करें। वैसे भी मौसम गर्म है तो अक्सर अंडे ख़राब होते हैं। इसके बाद 2 चम्मच इसमें वनीला एसेंस जाएगा और अच्छे से इसको बीट करेंगे। फिर से हम 2 से 3 मिनट के लिए ब्लेंडर चलाएंगे और बीट कर लेंगे। यकीन मानिए, इस तरीके से केक बनाने के बाद आपको केक बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। बहुत इजीली ये ब्लेंडिंग हो जाती है, आपको कोई मुश्किल नहीं होती। अगर किसी के पास बीटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। जब ये ब्लेंड हो जाए तो अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। 1/4 कप आप इसमें ऑयल शामिल कर लें और अच्छे से इसको फिर से 2 मिनट के लिए मज़ीद बीट कर लेंगे ब्लेंडर के अंदर ही। अगर आपको लगता है कि ब्लेंडर यूज़ करने से अंडे वगैरह शामिल कर रहे हैं तो इसमें स्मेल वगैरह आती है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। बिल्कुल इजीली ये निकल जाता है और वॉश आउट हो जाता है। तो अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम एक बाउल में इसको निकाल लेंगे। ये पेस्ट देख सकते हैं आप कितना अच्छा क्रीमी सा बन गया है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे अपने। ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपको पता ही है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, मैदा शामिल करते हैं। मैदा हमेशा स्टेन करके आप डाला करें। पहले हम 1 कप इसमें शामिल करेंगे और 1 कप बाद में शामिल करेंगे। क्वांटिटी जो है केक की आपने एग्जैक्ट डालनी होती है। जितनी क्वांटिटी में मैदा है उतने में ही आप डालें। 2 कप मैदा शामिल करूँगी मैं इसमें। 1 कप डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। जब ये मिक्स हो जाए उसके बाद कोई लम्स ना रहें तो 1 कप मज़ीद इसमें शामिल कर लेंगे। केक के हर स्टेप मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, और कोई भी इसमें फ्लॉज हों तो मैं आपको साथ साथ गाइड कर रही हूँ ताकि आप भी परफेक्ट केक बना सकें। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हमने 1 कप मज़ीद इसमें शामिल किया है मैदा, और साथ ही इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं आप। इस पॉइंट पर 1 चम्मच जाएगा बेकिंग पाउडर और ½ टीस्पून जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बिल्कुल आपने कम डालना है। अगर आपने बेकिंग पाउडर ज़्यादा डाला है तो फिर अच्छे से मिक्स कर लें इसको। जब ये अच्छे से क्रीमी फॉर्म में आ जाए और बिल्कुल स्मूथ सा टेक्सचर हो तो आप इसको निकाल लें। अगर आपको ये ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप मज़ीद ऑयल या दूध शामिल कर सकते हैं। अगर बहुत हार्ड और थोड़ा सा बैटर मुझे ज़्यादा थिक लग रहा था तो मैंने इसमें मज़ीद मिल्क डाल लिया है और अच्छे से बीट किया, तो बहुत ही परफेक्ट बैटर रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी इसकी। इस फॉर्म में आपने इसको ले आना है और उसके बाद हम मोल्ड में इसको डाल लेंगे। सबसे पहले मैंने किचन टॉप को क्लीन किया और बटर पेपर लिया ताकि मैं मोल्ड के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको कट कर सकूं। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको इजीली बटर पेपर मोल्ड में फ़िट आ सकता है। आप इसके साइज़ के अकॉर्डिंग काट लें और मोल्ड के अंदर, अगर मोल्ड नहीं है तो आप ये बाउल इस टाइप का आप सिल्वर का यूज़ कर सकते हैं। मोल्ड में हम लगाएंगे ऑयल, ग्रीस करेंगे अच्छे से। इसके बाद इसमें बटर पेपर रखेंगे और इसको भी ऊपर से स्प्रेड कर लेंगे। साथ ही हम डालेंगे अपना बैटर केक का। तमाम केक का मिक्सचर मैंने मोल्ड में डाल दिया है। अब हम इसको बिना ओवन के बेक करेंगे। पतीले के अंदर आपने कोई भी स्टैंड रख लेना है। अगर आपके पास कोई भी स्टीमर है, या अगर स्टीमर और स्टैंड नहीं है तो आप बाउल या किसी प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टैंड रखने के बाद मैंने मोल्ड को इसमें रखा और इसको हम 40 से 45 मिनट के लिए पकाएंगे।
जब तक हमारा केक रेडी हो रहा है मैं चॉकलेट सिरप बना लेती हूँ। इसके लिए 1/3 कप हमने कोको पाउडर लिया है, साथ ही 1 कप हम चीनी डालेंगे, एक चुटकी नमक डालेंगे, साथ ही इसमें 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने थोड़ा थोड़ा करते हुए इसमें दूध शामिल करते जाना है और इसको मिक्स कर लेना है। तकरीबन 1 कप दूध आपने इसमें शामिल करना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लें। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप हल्की आंच पर चॉकलेट सिरप को पका लेंगे। हमारा चॉकलेट सिरप अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमने बिल्कुल लाइट फ्लेम पे इसको पका लिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसको पकाएंगे 5 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए तो आप इसमें बटर शामिल कर लें या ऑयल शामिल कर लें 2 खाने के चम्मच। और साथ ही जब ये शाइनी फॉर्म में आ जाए तो हमारा मज़ेदार सा चॉकलेट सिरप रेडी है। वनीला एसेंस ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। ये इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो चुका है। ठंडा होने के बाद मज़ीद ये गाढ़ा होगा। बहुत ही परफेक्ट और जायके में भी लाजवाब चॉकलेट हमारी रेडी है। मेरे बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाई चॉकलेट और केक पर भी इनको मैंने यही ऐड करके दी। हमारा केक भी परफेक्टली कुक हो चुका है 45 मिनट्स के बाद। ये देख सकते हैं केक को अब हम मोल्ड से निकाल लेंगे। साइड से आप इसको नाइफ़ की मदद से सेपरेट कर लें और इसको निकाल लें। बटर पेपर इजीली रिमूव हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं परफेक्ट हमारा केक बन चुका था। ऊपर वाला पार्ट आप कट कर लें। परफेक्ट हमारा स्पॉन्जी केक रेडी है। ये कट करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, अंदर से आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी और फ्लफ़ी बना है। बहुत ही ज़बरदस्त था, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। अब हम इसमें डालेंगे अपना होममेड चॉकलेट और साथ ही इसको गार्निश कर लिया पिस्ताचियो से। बच्चों ने इसको कट किया और इंजॉय किया। और ये सबसे हसीन लम्हा होता है जब अपने हाथ से बनी हुई चीज़ अपने प्यारों के साथ बांटी जाती है। बच्चों ने खूब प्यार से इसको काटा और इंजॉय किया। खाएं। अच्छा, ये देखें कितना स्पॉन्जी और मज़े का है, मज़ेदार सा। कट होने के बाद आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। अब बारी आती है हमारी मज़ेदार डिश आलू चने की, जो कि हम दूसरों के साथ भी बांटेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया 22 सफ़र है, तो 22 सफ़र को हमारे यहाँ चने और चूरी वगैरह बांटने का रिवाज है। मैंने सोचा खाली चने क्या बांटने हैं, तो क्यों ना चना चाट बना के बच्चों में तकसीम की जाए। डिस्पोजेबल कप वगैरह मंगवाए 50 के करीब, तो मैंने ये बड़े पतीले में बना ली। चने डाले, आलू डाले। चने 1 केजी थे और आलू 2 केजी और साथ ही इमली का मैंने जूस बना लिया। साथ ही इसमें डाला प्याज, टमाटर, मिर्चें। जब हम दूसरों के साथ अपनी खुशी बांटते हैं तो वो खुशी और बढ़ जाती है। अल्लाह ताला के करम से एक छोटी सी नेकी भी इबादत बन जाती है। इसके बाद मैंने इसमें नमक डाला, ज़ीरा डाला, साथ ही जाएगा लेमन जूस और चीनी शामिल करेंगे टेस्ट को मज़ीद इन्हांस करने के लिए। खटास और तीखापन थोड़ा मैंने इसमें कम रखा था क्योंकि बच्चों ने खाना था, और चीनी इसमें ऐड कर दी फ्लेवर के लिए। साथ ही चाट मसाला शामिल करेंगे। स्पाइसेस आप इसमें क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार से आलू चने रेडी हो रहे हैं। किसी ना किसी ने बचपन में ये ज़रूर खाए होंगे। आज का दिन हमें सिखाता है कि खुशी सिर्फ लेने में नहीं बल्कि देने में भी है। आप अपनी ज़िंदगी में से कुछ वक्त निकालें और छोटी छोटी चीज़ें दूसरों के साथ बांटें, क्योंकि एक छोटी सी मुस्कुराहट भी किसी के दिन को रोशन कर सकती है। इसके बाद मैंने ठंडा पानी 1 बाउल बर्फ़ वाला डाल दिया ताकि ये ठंडे हो जाएं, क्यों अच्छे लगते हैं। और ये चना चाट तो आपको आपके बचपन की याद ताज़ा करा देगी, क्योंकि हम में से सब ने ही किसी ना किसी मौके पर ये कप वाली चना चाट खाई ही होगी। और आज हम इसको घर पर बना रहे हैं और बांट रहे हैं। इसी तरह करते करते मैंने 50 के करीब कप्स भर लिए और तमाम बच्चों में ये तकसीम किए और बहुत ही दिल को भी खुशी हुई। और अबीहा ने सब बच्चों को दिए अपने हाथ से। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। ये देख सकते हैं अबीहा अपने हाथ से चना चाट तकसीम कर रही है। अल्लाह पाक तमाम लोगों की परेशानियां, मुश्किलात दूर फरमाए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।